गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13 सच की ताकत का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया जिसमें मैंने लेसन एक्सप्लेन किया था। आप सभी को लेसन समझ में आ गया होगा, फिर भी इसका संक्षिप्त सारांश मैं एक बार फिर से कह देती हूँ। इस कहानी के अंतर्गत सच की ताकत के बारे में बताया गया है। मंत्री मानव सिंह द्वारा एक साधु के ऊपर अमृत की चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है और उसे राजा के दरबार में पेश किया जाता है। उसके बार बार कहने पर भी कि मैंने चोरी नहीं की, राजा उस पर विश्वास नहीं करता है और चोरी के अपराध में उसे मृत्युदंड देता है। फिर साधु ने राजा से कहा कि मरने से पहले एक विद्या सिखाना चाहता हूँ, लेकिन यह विद्या वही सीख सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पूरे दरबार में एक भी आदमी उस विद्या को सीखने के लिए तैयार नहीं होता। अंत में सच्चाई राजा के सामने आ जाती है कि वास्तविकता में साधु ने चोरी नहीं की है। राजा साधु से क्षमा याचना मांगकर उसे आदरपूर्वक विदाई देते हैं। सीख सच में बहुत ताकत होती है, इसलिए हमें सदा सच बोलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसके मीनिंग, वर्ड मीनिंग। बाग, बाग मीन्स बगीचा, बाग, बाग मीन्स बगीचा। हिम्मत मीन्स साहस, हिम्मत मीन्स साहस। अपराध, अपराध मीन्स दोष, अपराध मीन्स दोष। शर्म, शर्म मीन्स लज्जा, शर्म, शर्म मीन्स लज्जा। आग बबूला होना मीन्स बहुत गुस्सा होना, आग बबूला होना मीन्स बहुत गुस्सा होना। विद्या मीन्स ज्ञान, विद्या मीन्स ज्ञान। हाथ पैर फूलना मीन्स घबरा जाना, हाथ पैर फूलना मीन्स घबरा जाना। तपस्वी मीन्स तप करने वाला, तपस्वी मीन्स तप करने वाला। सजा, सजा मीन्स दंड, सजा, सजा मीन्स दंड। शक्ति, शक्ति मीन्स ताकत, शक्ति मीन्स ताकत। अब पढ़ेंगे मौखिक मीन्स ओरल। सही उच्चारण कीजिए। सबसे पहला शब्द तपस्वी, सेकंड शब्द प्रार्थना, थर्ड शब्द अपराध, फोर्थ शब्द तपस्या, फिफ्थ शब्द मृत्यु, सिक्स शब्द मंत्री। तपस्वी, प्रार्थना, अपराध, तपस्या, मृत्यु और मंत्री। क्वेश्चन 2 समझिए, सोचिए और बताइए। आपको सोचना है, समझना है और फिर बताना क्या सच में तपस्वी कोई विद्या जानता था। हमने लेसन रीड किया है तो हमको पता चला, तो क्या सच में तपस्वी कोई विद्या जानता था? तो नहीं, तपस्वी सच में विद्या नहीं जानता था, उसने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कहा था। अगर आप तपस्वी की जगह होते तो क्या करते? अगर हम तपस्वी की जगह होते तो हम भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करते। तपस्वी बाग में क्यों आया था? तपस्वी बाग में अपने खरगोश को ढूंढने आया था, तपस्वी बाग में अपने खरगोश को ढूंढने आया था। फिर आते हैं लिखित। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तपस्वी बाग में अमरूद की चोरी करने आया था। क्या वास्तव में तपस्वी बाग में अमरूद की चोरी करने आया था? तो नहीं। तपस्वी को राजा के दरबार में लाया गया, तो उसमें आएगा राइट। हाँ, तपस्वी को राजा के दरबार में लाया गया। राजा को तपस्वी की बातों पर पूरा विश्वास था, तो उसमें आएगा रॉन्ग, गलत। राजा को तपस्वी की बातों पर विश्वास नहीं था। अंत में राजा ने तपस्वी को सजा दी, गलत। अंत में राजा ने तो तपस्वी को छोड़ दिया था, इसलिए इसमें गलत आएगा। तो फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग और फोर्थ में रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। मानव सिंह कौन थे? ऑप्शन है सेनापति, पहरेदार या मंत्री। तो राइट आंसर आएगा मंत्री, तो आप मंत्री में टिक करोगे। मानव सिंह मंत्री थे। राजा किसकी ताकत को जान गए थे? तो ऑप्शन है तपस्वी की, सच की या मंत्री की। तो राइट आंसर आएगा सच की। राजा सच की ताकत को जान गए थे। अब आएगा क्वेश्चन आंसर। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तपस्वी ने अपनी सफाई में मंत्री मानवसिंह से क्या कहा? तो इसका तपस्वी ने राजा से कहा, मैं एक तपस्वी हूँ, मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ, भला मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरा खरगोश भागते भागते इस बाग में घुस आया था, उसी को पकड़ने के लिए मैं बाग के अंदर आया था। तपस्वी ने राजा से कहा, मैं एक तपस्वी हूँ, मेहनत करके अपना गुजारा करता हूँ, भला मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरा खरगोश भागते भागते इस बाग में घुस आया था, उसी को पकड़ने के लिए मैं बाग के अंदर आया था। क्वेश्चन 2, राजा तपस्वी ने राजा से कैसी विद्या की चर्चा की? तपस्वी ने कहा, महाराज, मैंने अपनी तपस्या से एक विद्या सीखी है। उस विद्या से मैं लोगों के मन की बात जान लेता हूँ, लेकिन यह विद्या वही आदमी सीख सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो, वरना उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाराज, मैंने अपनी तपस्या से एक विद्या सीखी है। उस विद्या से मैं लोगों के मन की बात जान लेता हूँ, लेकिन यह विद्या वही आदमी सीख सकता है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो, वरना उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, राज दरबार में कोई भी विद्या सीखने के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ? क्वेश्चन 3 है, राज दरबार में कोई भी विद्या सीखने के लिए क्यों तैयार नहीं हुआ? राज दरबार में कोई भी विद्या सीखने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि साधु ने कहा था, जिसने कभी झूठ न बोला हो वही ये विद्या सीख सकता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने झूठ न बोला हो। राज दरबार में कोई भी विद्या सीखने के लिए इसलिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि साधु ने कहा था, जिसने कभी झूठ न बोला हो वही ये विद्या सीख सकता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने झूठ न बोला हो। क्वेश्चन 4, सच में बहुत ताकत होती है, सिद्ध कीजिए। सच में इतनी ताकत होती है कि बेहिसाब झूठ बोलने पर भी एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। सच कभी नहीं छिपता है। सच में इतनी ताकत होती है कि बेहिसाब झूठ बोलने पर भी एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। सच कभी नहीं छिपता है। फिर आता है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध शब्दों पर राइट का निशान लगाइए। शब्द दिए हैं, पहला शब्द तपस्वी, दूसरा शब्द है तपस्वी लिखा है लेकिन इसमें पूरा स है। फिर तीसरा शब्द भी तपस्वी लिखा है लेकिन उसमें आधा स और ई की मात्रा छोटी वाली है। तो पहला ऑप्शन वाला पहला शब्द राइट आएगा तपस्वी। सेकंड में शब्द शर्म, शम्र और शरम, तो इसमें पहला वाला शब्द राइट आएगा शर्म। फिर थर्ड वाला है विद्या, विद्या और विद्या, तो इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही है विद्या। फिर फोर्थ है अपराध, 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 तो इसमें फर्स्ट वाला अपराध सही आएगा। फिर 5th नंबर का है सकित, शक्ति, शक्ति, तो इसमें बीच वाला जिसमें छोटी ई की मात्रा क के आगे से जारी वो वाला शब्द सही है शक्ति। क्वेश्चन 2, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों में गोला लगाइए तथा क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। संज्ञा जो किसी वस्तु, नाम, स्थान का बोध कराए उन्हें संज्ञा कहते हैं, और क्रिया जो कोई क्रिया कर रहा है उस क्रिया को बताना है। क, एक दिन मानव सिंह तपस्या कर रहे थे, तो इसमें मानव सिंह और तपस्या संज्ञा शब्द है और कर रहे थे ये क्रिया शब्द है, इसलिए मानव सिंह और तपस्या पे सर्कल करेंगे और कर रहे थे पर लाइन बनाएंगे। 2 पहरेदार उसे पकड़कर ले आए। पहरेदार जो है वो संज्ञा शब्द है इसलिए इसके ऊपर गोला करेंगे, और पकड़ कर लेकर आए क्रिया शब्द है इसके लिए उसके नीचे लाइन खींचेंगे। तपस्वी को राज दरबार में पेश किया। तपस्वी और राज दरबार संज्ञा शब्द है और पेश किया जो है वो क्रिया शब्द है। यह विद्या सेनापति को सीखनी चाहिए।
विद्या और सेनापति संज्ञा शब्द है, इसलिए इन दोनों के ऊपर सर्कल करेंगे और सीखनी चाहिए के नीचे लाइन खींचेंगे। तपस्वी को उसके घर भेज दिया। तपस्वी और घर संज्ञा शब्द, इसलिए उसके ऊपर गोला करेंगे और भेज दिया जो है वो क्रिया शब्द, इसलिए लाइन खींचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क, दरबार में बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। तो पहला जो है क, उस पूरे वाक्य में जोर जोर मतलब ये क्रिया की विशेषता बताते हैं ये शब्द, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द हुए, इसलिए जोर जोर से के नीचे रेखा खींचेंगे, लाइन करेंगे। ख, तपस्वी चुपचाप आकर बैठ गया। तो चुपचाप शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण है, इसलिए चुपचाप के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ग, खरगोश तेजी से भागकर आ गया। तो तेजी से क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द कहलाएंगे, इसलिए तेजी से के नीचे अंडरलाइन करेंगे। घ, तपस्वी एकटक देख रहा था। तो एकटक के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि यह शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण शब्द है। मंत्री उसे देखकर गुस्से में बोले। तो गुस्से जो है वो क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण शब्द है, इसलिए गुस्से के नीचे अंडरलाइन करेंगे। तो ये 5 वाक्य दिए हुए हैं। तो 5 वाक्य में पहले वाक्य में जोर जोर से शब्द क्रिया विशेषण है, दूसरे में चुपचाप शब्द क्रिया विशेषण शब्द है, थर्ड में तेजी से में क्रिया विशेषण शब्द है, फोर्थ में एकटक क्रिया विशेषण शब्द है और फिफ्थ में गुस्से क्रिया विशेषण शब्द है, इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। ये हो गया आपका लेसन नंबर 13 का पार्ट 2 पूरा। अब इस पार्ट 2 को आपको आपके टेक्स्ट बुक में सारे आंसर्स लिखना है, सब कुछ टिक, ग्रामर पोर्शन भी टिक करना है, उसको लिखना है और याद करना है, और इसको टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों में लिखना है और याद करना है। थैंक यू।